सम्राट कोचिंग क्लासेज पे फुलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना। वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना। अब इसी टॉपिक में से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आता है वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना। स्पर्श रेखाओं की रचना। इस टॉपिक से 100% सवाल हर बार आता है और इस बार भी आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, ये एक वर्त है। वर्त का एक केंद्र से ये दूरी त्रिज्या और वर्त को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा। वर्त को समान दो भागों में बांटने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और ये सबसे बड़ी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा इसका नाम होता है भाई व्यास। वर्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा को जीवा कहा जाता है और जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे वर्त का व्यास कहते हैं। और जैसे जीवा तो ये भी है, दो भागों में बांट दी है वर्त को, लेकिन जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है कि वर्त की सबसे बड़ी जीवा का क्या नाम होता है, तो उसका आंसर होता है व्यास। ठीक है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्त के बाह्य बिंदु से। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं वर्त के बाह्य बिंदु से। देखो, जैसे ये वर्त और वर्त के बाह्य बिंदु की बात करते हैं तो बाहर चले जाओ। ये हो गया बाह्य बिंदु, बाहर। वर्त के केंद्र का नाम ओ रखो और बाहर के बिंदु का नाम टी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बाह्य बिंदु से, अब देखो, इस बिंदु से वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। एक ये दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसी के अलावा कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती इस वर्त पर। केवल दो स्पर्श रेखा हो सकती है। अब ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है इस जगह, ये होता है वर्त का स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु होता है ये? स्पर्श बिंदु। तो ये दो स्पर्श बिंदु हो गए। अब इनको मिला दो बस। इसका नाम लिख दो भी, इसका नाम भी रख दो। ये हो गए वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा। वर्त के किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और वो इस प्रकार है। एक बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं और वो इस प्रकार है। और एक और बात याद रखना, स्पर्श बिंदु से केंद्र की ये दूरी, ये हमेशा आधार और वर्त की क्या होती है? ये त्रिज्या। वर्त की क्या होती है? ये त्रिज्या। और केंद्र से डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है। अब 90 डिग्री के कोण, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ये। ठीक है। तो जो केंद्र से दूरी है ना बाह्य बिंदु की, ये दूरी कहलाती है कर्ण। और जब स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, वो होती है लंब। वो क्या होती है? लंब। और समकोण त्रिभुज में देखो, ये समकोण त्रिभुज है मान लो, तो इस समकोण त्रिभुज में देखो, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो इसमें यही सीन है। ये ए है, ये पी है और ये ओ है। हो गए पी ए ओ और पी बी ओ। दो गए बिल्कुल 90 डिग्री का। तो इसमें एक ही सूत्र लगेगा। अब पाइथागोरस पर में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अपने को जो क्वेश्चन करेगा वो देखो क्या करेगा। एक ही क्वेश्चन करेगा, जैसे 3 सेमी त्रिज्या के एक वर्त से बाह्य बिंदु
5 सेमी दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना ज्ञात कीजिए। तो 3 सेमी त्रिज्या का तो वृत्त है भाई, और इससे बाहर जाएंगे तो 5 सेमी ये बाह्य रेखा, तो स्पर्श रेखा के बारे में पूछेंगे। अब इसका मतलब 5 आए कर्ण है, और जो ये 3 आई है वो आधार है, और जो शेष रहे वो लंब है। 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, लंब स्क्वायर। 9 को इधर ले आओ, तो 25 माइनस 9 बराबर लंब स्क्वायर। 25 में से 9 जाने पर बचते हैं 16, 16 बराबर लंब स्क्वायर। 16 4 का वर्ग होता, वर्ग से वर्ग, तो लंब कितना आ गया इसका, इसका लंब आ गया 4। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी आंसर है। हो गया काम। अब हमें इसकी रचना करनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी आ चुकी है अपने। अब इसकी रचना करनी है। रचना का पहला पॉइंट अपन लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। सर्वप्रथम हमने पिट और प्रकार की सहायता से पिट पेंसिल और प्रकार की सहायता से 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। वृत्त बना लिया, जिसके केंद्र का नाम ओ रखा। केंद्र का नाम क्या रखा, ओ। फिर अपन लिखेंगे ओ बिंदु से 5 सेमी दूर स्थित बिंदु पी लिया, दूर बाह्य बिंदु पी लिया। पी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची, और पी ए बराबर क्या होगा, पी बी, और ओ ए बराबर क्या होगा, ओ बी, और ओ पी बराबर ओ पी। पी ए और पी बी तो क्या है भाई, इसकी स्पर्श रेखा, इसकी क्या है ये, तो स्पर्श रेखा। और ओ ए और ओ बी क्या है, इसकी वृत्त की त्रिज्या है। और ओ पी क्या है, उभयनिष्ठ रेखा। ये हो गया। अब रचना में सर्वप्रथम हमने 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, जिसके केंद्र का नाम ओ रखा। ओ बिंदु से 5 सेमी दूर स्थित बाह्य बिंदु पी लिया। पी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची, जो हमें 4 सेमी प्राप्त हुई। 4 सेमी आई है। इस प्रकार हमारे वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना हुई। ये रचना का टॉपिक बहुत सिंपल है। इसकी जगह देखो, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। ये हमेशा होगा, पी ए पी बी बराबर होगा, ओ ए ओ बी बराबर होगा, ओ पी बराबर ओ पी होगा। ये हमेशा रहेगा। स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं किसी एक बिंदु से खींचने पर। अब जैसे एक और उदाहरण ले लिया। अब इसी उदाहरण में ये समझो 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त दे देता अपने को। 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त दे दिया, तो ये त्रिज्या कितनी सेमी की जाएगी, 6 सेमी की। और वो कह देगा स्पर्श रेखा की लंबाई, इस बिंदु कटने पर ये हो गया 5। स्पर्श रेखा की लंबाई मानो 8 दे दिया, तो वो अपने को पूछ लेगा केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्र से क्या पूछ लिया, बाह्य बिंदु के बीच की दूरी, ये पूछ लिया अपने को। बाह्य बिंदु से दूरी पूछ सकता है, इसमें क्या, तो देखो वही सूत्र लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन सा, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है। ये कर्ण, ये हमेशा हमेशा आधार होगी, और ये हमेशा हमेशा लंब होगी। तो कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब, 2 भुजा अपने को दे रहा। वो कर्ण का मान अपने को पता करना, तो कर्ण स्क्वायर। आधार का मान कितना दे रखा उसने, 6, तो 6 का स्क्वायर। लंब का मान कितना दे रखा, 8, तो 8 का स्क्वायर। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। कर्ण स्क्वायर बराबर 36 और 64 कितने हो गए, 100। और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का। इससे तो बाह्य बिंदु की दूरी केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितनी आ गई, 10 सेमी हो गए। इसकी की भी रचना करने की बात करें तो सर्वप्रथम हमने 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, जिसके केंद्र का नाम ओ रखा। ठीक है। फिर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी खींची, ओ पी को मिलाया,
जो हमें 10 सेमी प्राप्त हुआ। ये हो गया। ठीक है, आज का यही टॉपिक है। रोज इसी प्रकार पढ़ते रहना। अगर कोई क्वेश्चन आपको परेशान करता है वर्त से, ये टॉपिक 100% एग्जाम में आएगा। वर्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना वाला, और इसमें एक ही सूत्र काम आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसे पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कभी एग्जाम में पूछ ले कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए, तो भी यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय है। बस कर्ण आधार लंब रचना करनी है। जितनी त्रिज्या देता है उतने ही करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।